जय श्री श्याम भक्तों। सोमती अमावस्या, सौभाग्य की अमावस्या, पितृ दोष दूर करने वाली अमावस्या, सुख शांति समृद्धि देने वाली अमावस्या, पुत्र पौत्रादि की बढ़ोतरी करने वाली अमावस्या, ये साल में 1 या 2 बार आती है। तो हमें उसमें बहुत ही ज्यादा समझ करके जप तप स्नान करना चाहिए। अब स्नान की बारी आती है तो सोमती अमावस्या के दिन गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व बतलाया गया है। गंगा के किनारे जब हम स्नान करते हैं या जप करते हैं या पूजा करते हैं तो उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना हमारे पितरों को फल की प्राप्ति होती है। तो हमारे ऊपर भी फिर पितर जो है प्रसन्न होकर के वो हमें आशीर्वाद देते हैं। अब गंगा स्नान तो हम कर नहीं सकते हैं तो क्या करें? हर कोई तो गंगा स्नान जा नहीं सकता है गंगा स्नान करने के लिए। जब आप स्नान करें तो जल की बाल्टी में आप पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, फिर बाल्टी भर के आप गंगे का नाम स्मरण करते हुए स्नान करें तो आपको गंगा का स्नान जितना फल मिलता है। सूर्योदय से पहले उठ करके आप स्नान करें और उसके बाद पीपल के नीचे जल जा करके जो है जल दिया जाता है। पहले आप स्नान कर ले तो ये हो गया स्नान। उसके बाद हम बात करते हैं पूजा की। जब पूजा करते हैं तो पीपल की इस दिन बहुत ज्यादा महत्ता बता गई है। पीपल के जड़ में भगवान विष्णु होते हैं। पीपल के अंदर उस दिन हमारे पितर आते हैं। अमावस्या के दिन महीने में 1 बारी जो है पितर आते हैं और हमारे घर पर अगर पितरों की कृपा हो जाती है, हमारे ऊपर अगर पितरों की कृपा हो जाती है तो हमें फिर कोई भी कठिनाइयां नहीं देखनी पड़ती और हमारे घर में पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। घर में जब शादी ब्याह होते हैं वो होने लग जाते हैं, यानी कि खुशियां आने लग जाती है। तो अमावस्या के दिन, सोमती अमावस्या के दिन हमें बहुत ही ज्यादा जो है जप तप दान सब ये हमें करना चाहिए। जब स्नान कर ले तो उसके बाद पीपल के पेड़ पर आप 1 लोटा जल ले और उसके अंदर थोड़ा कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा काला तिल डालें, वो ले जा करके आप पीपल की जड़ में चढ़ाएं। अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए, अपनी माता पिता का नाम स्मरण करते हुए आप पीपल में जल चढ़ाएं। जब आप जल चढ़ाएं तो दक्षिण की तरफ मुख करके आपको जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की जड़ में पूजा करने के लिए आपको सूर्य उदय जब हो रहा हो, अगर उस टाइम पे आप जल तर्पण करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा हमें फल की शुभता फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, जब टाइम हो वो तभी आप कर ले। सुबह 10 बजे तक आप कर सकते हैं, 9 बजे तक 10 बजे तक, लेकिन सुबह सुबह करते हैं तो वो अति फलदायी होता है। उसके बाद आप अगर पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं तो सोमती अमावस्या के दिन कैसे आप पूजा और करनी चाहिए, तुलसा जी की पूजा कैसे फेरी वगैरह देनी चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगी। वैसे पीपल में भी जो है सोमती अमावस्या के दिन 108 चीजें लेते हैं, 2 चीजें और लेते हैं 110 करके वो आपको फेरी यानी कि परिक्रमा दी जाती है। वो सुहाग की बढ़ोतरी के लिए होता है और उसे अवश्य करना चाहिए। और पहली बार आप कर रहे हैं तो आपको क्या लेना चाहिए वो अभी मैं आगे बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं दान की। पीपल के नीचे दीप दान अवश्य करना चाहिए। जब आप जल चढ़ा दे उसके बाद दीप दान करना चाहिए पितरों के निमित्त। वो घी का दीपक होना चाहिए या फिर तिल का तेल का दीपक होना चाहिए। सरसों तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है। और वहां पर दीप दान करने के बाद उसके बाद आप थोड़ी देर आप जो है आप अपने पितरों को याद कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। वहां पर खड़े होकर के 7 बार 11 बार इस तरह से कर सकते हैं। और जब आप सोमती अमावस्या के दिन जो लेडीज होती हैं घर की वो 108 फेरी देती हैं तो वो जो है उसका अलग विधान होता है। जो ये तर्पण वगैरह है इनका अलग विधान होता है। तो अभी मैं सोमती अमावस्या के दिन जो फेरी वगैरह परिक्रमा की है वो आगे बताऊंगी। पहले आप हम जान लेते हैं दान के बारे में। अभी दीप दान हमने देखा और उसके बाद गायों की अगर आप पूजा से वंचित रह जाते हैं तो भी घर में पितृ दोष की प्राप्ति होती है। गायों को आप मीठा अवश्य खिलाएं। जैसे रोटी के साथ अगर गुड़ देते हैं तो अति शुभ होता है अमावस्या के दिन। और गायों को हरा चारा खिला सकते हैं।
कुत्ते को अवश्य आप दें। कुत्ते को आप जो उनका भोजन है वो आप दे सकती हैं। जो उन्हें पसंद हो, बिस्किट है या फिर आप जो वो रोटी वगैरह है जो खाते हैं उन्हें आप अवश्य दें। चिड़ियों को, पक्षियों को आप अवश्य दें। काक को, जो कौवा है, उन्हें अवश्य उनके लिए भोजन देना चाहिए। उससे जो है अमावस्या के दिन अगर ऐसे आप करते हैं तो आपके घर में सुख शांति का वास रहता है। इन तीनों को तो देना ही चाहिए, साथ में चींटी को भी जो है दाना अवश्य देना चाहिए अमावस्या के दिन। और जब सोमती अमावस्या के दिन या फिर अमावस्या के दिन हम ये काम कर लेते हैं, कुत्ते को, गाय को, कौवे को, चींटियों को और पीपल में, ये जो 5 चीजें हैं, इनको आप जब करते हैं तो सोमती अमावस्या के दिन करोड़ों करोड़ों गुना आपको फल मिलता है आपके पितरों को। जब उनको अच्छे से फल मिलता है तो वो आपके पितर आपके आपके ऊपर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपको वो भर भर के खुशियां देते हैं और आप उस खुशियों को लेकर के इतने अपार सुख पाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है जब हम अपने पितरों को इस तरह से याद करते हैं। अमावस्या के दिन बत्ती नहीं बनानी चाहिए। जो आप दीप जलाएंगे वो बत्ती एक दिन पहले बना ले या उस दिन आप बिल्कुल भी ना बनाएं। रुई से बत्ती ना बनाएं। अगर आप रुई की बत्ती नहीं बना पाए हैं तो आप मोली की बत्ती बना सकते हैं। जो हम मोली हाथ में धागा बांधते हैं उसकी बत्ती बना लें, लेकिन कपास की बत्ती ना बनाएं। जो रुई होती है उसकी बत्ती आप ना बनाएं। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अमावस्या के दिन अगर आप व्रत कर रही हैं तो भी उस दिन आपको बाल नहीं धोने हैं, नहीं तो दोष लग जाता है, जिस दोष का फिर निवारण बिल्कुल भी नहीं होता है, उससे पितृ दोष बन जाता है। फिर हम जो कुंडली दिखाते हैं तो उसमें पंडित कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, फिर आपको न जाने कितने सारे उपाय करने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है तो आप ये काम ना करें। बात आती है सोमती अमावस्या के दिन औरतों को किस तरह से फेरी का नियम लेना चाहिए और किस तरह से फेरी लगानी चाहिए। सोमती अमावस्या के दिन आपको फेरी किस तरह से लगानी चाहिए, सबसे पहले तो ये देख ले। 108 चीजें लेनी होती है फेरी लगाने के लिए और 2 चीजें और लेनी होती है एक्स्ट्रा। वो पीपल के नीचे चढ़ाने के लिए, एक गणेश जी के नाम की, इस तरह से ले लेते हैं। 108 चीज में क्या ले, आप 108 टॉफी ले सकते हैं, 108 पतासे ले सकते हैं, 108 आप किशमिश ले सकते हैं, 108 आप फूल मखाने ले सकते हैं, 108 आप कोई भी चीज ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। 108 2 चीज आपको और एक्स्ट्रा ले लेनी है, यानी कि 110। ठीक है। ये फेरी आप एक-एक फेरी लगाते जाएंगे और इन सामानों में से एक-एक उठाते जाएंगे और एक-एक रखते जाएंगे। पहले आपने एक हाथ में उठाया, एक फेरी लगाई और नीचे रख दिया। आपको माला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये एक सामान लेते जाना है और इसमें फेरी परिक्रमा आपको लगाती जाने हैं। और ये आपकी जब 108 फेरी पूरी हो जाए तो इसे आप लंबे टाइम तक रख सकते हैं। जैसे आपको 10 साल 12 साल तक इसे आप करना होता है इस व्रत को, उसके बाद इसको उद्यापन विधि आपको इसे करनी होती है। उद्यापन विधि भी आप जब करें तो ये सामान को मैंने ज्यादातर देखा है कि ब्राह्मणों को दे देना चाहिए या फिर वहां पर लेडीज है उसको दे देना चाहिए, नहीं। सोमती अमावस्या को जो सामान है उसे सिर्फ धोबन को ही देना चाहिए, जो धोबी का काम करते हैं वो धोबिन को देना चाहिए। अगर धोबिन ना मिले तब आपको ब्राह्मणी को दान करना चाहिए, वो जो आप 108 चीजें निकालते हैं। कई लोग पीपल में से उठा करके वापसी घर पे ले आते हैं और उसके बाद फिर उसे दान करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। वहीं की वहीं आप जाकर के दान दे करके आए तो उसका ज्यादा आपको फल मिलता है। पहली बार सोमती अमावस्या की आप कहानी सुन रहे हैं और ये फेरी का आप नियम ले रहे हैं, तो पहली बार आपको क्या चीज लेनी चाहिए? पहली बार आपको जौ लेना चाहिए। जो जौ होते हैं ना, बार्ली जिससे बनती है, वो जौ लेना चाहिए। किलो सवा किलो के करीब आप इसमें ले सकते हैं जौ के दाने, क्योंकि वो तो आप 108 दाने गिनेंगे नहीं, तो आप सवा किलो ले सकती हैं। सुपारी ले सकती हैं 108। तो आप कोई मीठी चीज ले सकती हैं। इस तरह से आप इसकी शुरुआत कर सकती हैं।
108 चीज में बिंदी के पत्ते भी ले सकती हैं, सुहाग सामग्री भी ले सकती हैं, लेकिन जब हम कुछ खाने की चीज ले लेते हैं वो जल्दी से जो है लग लग जाती है। 108 पत्ते फिर आप किस-किस को देंगे ढूँढ करके, फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी चीज़ लें जो काम आ जाए। उद्यापन पीनी मैंने आपको बता दी, उद्यापन में धोबन को दी जाती है, तो धोबन के जो भी सामान लगता है, जैसे धोबी कपड़े धोते हैं तो उन्हें साबुन है, ब्रुश है, थापी है और बाल्टी है, मग्गा है और सुहाग पिटारी है और साड़ी है, इस तरह से सारा सामान इकट्ठा करके उन्हें दिया जाता है उद्यापन विधि में। जब आपके आसपास पीपल ना हो तो क्या करें, तो आप घर के अंदर जो माता का जो गमला है उसे आप रख लीजिए और फिर उसके पे आप 108 फेरी दे सकते हैं। अब कई लेडीज जो है 108 फेरी नहीं दे पाती हैं तो फिर क्या करें? 108 फेरी नहीं दे पाती हैं तो आप 8 फेरी दे लीजिए, बाकी 108 जो सामान है वो आप रख दीजिए, वो भी जो है मानता हो जाती है। तो आप 108 फेरी की बजाय 8 फेरी आप दे दीजिए। आप घर में भी दे रहे हैं तो भी आप 8 फेरी दे सकती हैं, 8 परिक्रमा लगा सकती हैं। और अगर आप पीपल के नीचे दे रहे हैं तो भी आप 8 परिक्रमा लगा करके 108 जो सामान है वो वहीं पर ही रख दीजिए। तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। सोमती अमावस्या के व्रत करने से, व्रत मतलब पूरे दिन व्रत उपवास कहीं-कहीं पर होता है, वैसे हर जगह नहीं होता है। अगर आपके यहाँ पर व्रत उपवास करते हैं तो आप व्रत उपवास रख के कर लीजिएगा। नहीं तो सिर्फ आप इस तरह से पूजा विधि करने के बाद जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे आप डेली आप पूजा पाठ करते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, तो इस तरह से ये दान निकल जाता है आपके हाथ से। और जप करना चाहिए तो हमारे ऊपर पितरों की कृपा रहती है। हमारे घर में जो चीज़ की कामना होती है वो पूरी होती चली जाती है, एक बार आप ज़रूर करके देखना। ये थे आज के नियम, मैंने आपको सोमती अमावस्या के नियम बताए, मैंने आपको सोमती अमावस्या की पूजा विधि बताई है, मैंने आपको 3-4 से उपाय बताए हैं। इनको आप ज़रूर करके देखें, आप देखेंगे अपने जीवन में अगर कोई भी कमी है वो पूरी होती नज़र आएगी, सिर्फ़ अमावस्या को ये काम करने से। आज की जानकारी आपको कैसी लग रही है और आपको किस विषय में जानकारी लेनी है, वो आपको कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अब क्वेश्चन आएगा आपका कि हम क्या व्रत करते हैं तो बाल धो सकते हैं? नहीं। अमावस्या के दिन आपको अगर ये पूजा करनी है, फेरी देनी है तो भी आपको बाल नहीं धोने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इस दिन बाल धोने से पितृ दोष लग जाएगा। चाहे आप सोमती अमावस्या की पूजा कर रही हैं तो भी आपको बाल नहीं धोने हैं और वैसे आप जो रेगुलर पूजा कर रही हैं तो भी आपको बाल नहीं धोने हैं। अमावस्या के दिन आपको खीर बना सकते हैं, सोमती अमावस्या है तो इस दिन आपको खीर अवश्य बनानी चाहिए। खीर भी आप जो है थोड़ी-थोड़ी सी आप खीर जो है चढ़ा सकते हैं प्रसाद के रूप में, वो फिर आप जो है बाद में ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप उसे दान दे सकते हैं। जब आप ये चीज़ दान दे रहे हैं, कोई भी 108 चीज़ दान दे रहे हैं, तो उसमें आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। इससे जो है थोड़ी-बहुत कमी जो रहती है, वो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। ये थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक दे करके ज़रूर जाइएगा। अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके। हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, नई-नई चीज़ों को देख कर के करने लग जाते हैं, नई-नई व्रत की अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगी जाते-जाते, व्रत ले लेते हैं नियम। देखिए व्रत एक बार आप लेंगे आपको अच्छा लगता है, आपने देखा कहीं पर सुना और आपने व्रत ले लिया। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ कथा का सुनने का नियम होता है। सोमती अमावस्या की आप कथा सुन सकते हैं और सोमती की आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। बस ये नियम अगर आप उठा लेंगे, तो ये नियम भी अगर निभ जाता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई सालों तक अगर ये आप कर लेते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ 3 साल भी आप कर सकते हैं, फिर उद्यापन कर सकते हैं। या फिर आप 1 साल करके भी उद्यापन कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो। और नहीं तो आप जितने दिन चल रहा है उतना दिन कर लीजिए, उसके बाद आप इसका उद्यापन भी कर सकते हैं, ऐसे कर ले। लेकिन अगर आप जब व्रत का नियम ले रहे हैं, तो सोच समझ के व्रत लीजिएगा। जब आप संकल्प कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आगे हम ये निभा पाएँगे या नहीं निभा पाएँगे। कभी भी देख के, सुन के कोई भी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम घरेलू लेडीज़ हैं। हम लोगों को हज़ार काम होते हैं, कभी दुख-सुख भी होता है, तो जब नहीं कर पाएँगे तो फिर दोष लग जाता है और उस दोष का निवारण करने के लिए न जाने आपको कितने धक्के खाने पड़ते हैं।
तो मैं तो यही चाहूंगी कि मेरी सब्सक्राइब फैमिली को मैं यही बताऊंगी, जो आपके यहाँ पर नियम हो और आप अच्छे से निभा पाए, आप एकदम सरल तरीके से आप निभा पाए, और फिर आपके बाद आपकी पीढ़ी भी तो वही काम करेगी, तो आप अपने बच्चों को अच्छे से वो शिक्षा दे पाए, तो आपको वो ही काम ही करना होता है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बोले विष्णु भगवान की जय।